नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और अक्सर लोग कहता है कि इतिहास दोहराता है और हर 20 वर्ष पर ऐसा मौका जरूर आता है जब इतिहास दोहराने वाली स्थिति में दिखने लगती है। तो बिहार कमोबेश उसी इतिहास को दोहराने की तरफ बढ़ रहा है जिस इतिहास को लोग भूल चुके थे। जी हां, हम बात बाहुबलियों की कर रहे हैं। एक दौर था जब बाहुबली का समानांतर सरकारें चल रही थी और उसी के खिलाफ जो गोलबंदी हुई प्रदेश में जंगल राज के सहारे, तो नीतीश मुख्यमंत्री बने। और आज एक ऐसी परिस्थिति बनी है कि नीतीश के मुख्यमंत्री रहते हुए ही अब आने वाले समय में सारे बाहुबली फिर से एक मंच पर दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी हां, आनंद मोहन आज सुबह रिहा हो गए। उनके रिहाई से पहले और उनके रिहाई के बाद जिस तरीके की सियासत इस प्रदेश में हो रही है वो दिन दूर नहीं है जब अनंत सिंह भी बाहर होंगे, सुनील पांडे भी साथ होंगे, मुन्ना शुक्ला भी साथ होंगे, रामा सिंह भी साथ होंगे, सूरजभान भी साथ होंगे। मतलब जिस बाहुबलियों की वजह से जंगल राज चर्चा में थी वो सारे बाहुबली एक साथ एक मंच पर ललन सिंह और नीतीश कुमार के साथ दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी हां, ये मैं कह रहा हूं और दावे के साथ कह रहा हूं कि आने वाले समय में अशोक महतो भी बाहर रहेगा। ये तय मानिए, जितने बाहुबली 20 वर्षों से बाहुबल छोड़कर अस्तबल में वापस लौट आया था वो सारे 6 महीने के अंदर उसी तरीके से सक्रिय होकर हमारे आपके बीच सामने आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि प्रदेश की राजनीति कुछ इसी दिशा की तरफ बढ़ गई है। कल तक जो आनंद मोहन के बाहर निकालने को लेकर चीख और चिल्ला रहे थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, सुशील मोदी जी हो, चिराग पासवान हो, कौन सा ऐसा नेता है जो नहीं कह रहा था। और जैसे ही बाहर निकलने का रास्ता निकला लोगों का बयान बदलना शुरू हो गया। जरा पहले बयान बदलने की इस प्रक्रिया को आप भी समझिए। सुशील मोदी क्या बोले थे, अब क्या बोल रहे हैं। चिराग पासवान क्या बोला था और अब क्या बोल रहा है। 2016 में जेल मैनुअल में नीतीश कुमार की सरकार ने संशोधन किया और उसी सरकार ने 6 साल के बाद संशोधन कर दिया, उसको विड्रॉ कर लिया, जिसमें यह कहा गया था कि सरकारी कर्मी की अगर कार्य के दौरान अगर हत्या की जाती है तो उसको जघन्य अपराध जो माना गया था उस धारा को, उस सेक्शन को आपने खत्म कर दिया। तो पूरे बिहार में जो सरकारी कर्मचारी डरे हुए हैं, भयभीत हैं कि अगर अब कोई उनकी हत्या कर देगा तो फिर वो कल 10 साल 12 साल रखकर वो छोड़ दिया जाएगा। और इसे मैंने कहा कि आनंद मोहन से हमारा विरोध नहीं, लेकिन जिस तरह से दुर्दांत अपराधियों को छोड़ा गया था कि अगले लोकसभा चुनाव में उनकी मदद ली जा सके, उस प्रक्रिया पर हमारी आपत्ति है। आनंद मोहन जी कौन नहीं जानता भैया। आज अगर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको प्रताड़ित किया जाता है। भाई कानून का सम्मान हर कोई करता है, हम सब ने किया है कानून का सम्मान, पर अब जब कानून का सम्मान करने के बाद भी अगर किसी को सलाखों के पीछे रखा जा रहा है तो कारण क्या भैया। राजनीतिक द्वेष नहीं है, बदले की भावना नहीं है, तो और क्या कारण है। पूछिए मुख्यमंत्री नीतीश। भाई जिस तरीके से कानून में फेरबदल अपनी राजनीतिक स्वार्थों को साधने के लिए किया जाता है, ये गलत है। किसी को फंसाना हो तो कानून बना दिया जाए, किसी को बचाना हो तो कानून में फेरबदल कर दिया जाए। भाई हत्या तो हुई है ना, हत्या तो हुई है और उसके बाद कानून में फेरबदल करके किसी को इस तरीके से रिहा कर देना, सोचिए उस परिवार पे क्या बीतती होगी जिसने अपने को खोया। और ये कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बांटने की राजनीति करते हैं, जातियों की राजनीति करते हैं, ये उसका एक और जीता जागता उदाहरण है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से बिहार सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इस फैसले के खिलाफ है और हम लोग मांग करते हैं कि पुनः विचार करें इसके ऊपर। ठीक है ना। तो ऐसे में तो गोलबंदी होगी
और ऐसे में अगर गोलबंदी होगी तो फिर बाहुबलियों का मनोबल बढ़ेगा, और बाहुबलियों का मनोबल बढ़ेगा। बाहुबली तो चाहता ही है ना कि कोई ऐसा इशूज क्रिएट हो जिस वजह से लोग हमारे साथ जुड़े। तो सुशील मोदी, चिराग पासवान जैसे जो नेता हैं, वो मौका दे रहे हैं कि बाहुबलियों के साथ पास लोग और करीब जाए, चाहे जाति के नाम पर ही क्यों न जाए। और जब जाति के नाम पर इस तरह की गोलबंदी का आकर्षण अगर पॉलिटिशियनों को दिखेगा तो अनंत सिंह भी बाहर आएंगे, अशोक महतो भी बाहर आएंगे, सुनील पांडे फिर से की वापसी जदयू में होगी, हुलास पांडे की वापसी जदयू में होगी, राजन तिवारी की वापसी जदयू में होगी, मुन्ना शुक्ला भी आएंगे, गुड्डू देवी का हस्बैंड भी आएगा। क्यों वो बाहर रहेगा? और इससे परहेज नीतीश क्यों करेंगे? क्योंकि जब सियासत में का आधार ही यही रहेगा तो फिर राजनीति करने में तो क्या दिक्कत है? और ये सर्टिफिकेट थोड़ी है कि भाई आप कैसे लोगों के साथ राजनीति कर रहे हैं। सर्टिफिकेट तो ये है कि भाई हम मुख्यमंत्री बनेंगे। हम लोगों ने नीतीश को कमजोर किया था, अब नीतीश उसी के सहारे आपको हमको कमजोर करेंगे। यही राजनीति है ना। चलिए आगे आगे होता है क्या, देखिए। बिहार है, बिहार में हर 20 साल पर कुछ न कुछ नई चीजें सामने आती हैं, तो देखने के लिए तैयार रहिए। कभी आनंद मोहन बाहर निकले हैं तो मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया, दलित राजनीति तक पहुंच गया है। आईएएस एसोसिएशन भी सवाल खड़े कर रहे हैं। मतलब सारे नैतिकता के पाठ पढ़ाने वाले लोग प्लेटफॉर्म पर अपनी दुकानें चलाने शुरू कर दिए। तो फिर जो नैतिकता का तकाजा को चुनौती देने वाला जो तत्व है वो तो बाहर आएगा ही ना, और फिर लोग उनके साथ होंगे ही ना। देखिए इतिहास बिहार का दोहरा रहा है और मजा लीजिए। यही राजनीतिक मिजाज है कि एक सांसद पर सत्ता के साथ है तो एफआईआर दर्ज करने से पहले दिल्ली पुलिस पूछता है कि पहले जांच कर ले हम क्या है? एक तरफ से यहाँ भेल कोतवाल तो डर काहे के, तो दूसरे तरफ काहे ने भाई। जब इसी तरीके की राजनीति चलेगी तो यहाँ भी चलेगी। चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन मजेदार है। आनंद लीजिए, 2024 से पहले बहुत कुछ होने वाला है इस प्रदेश में, और अंदाज कुछ उसी तरीके से प्रदेश बढ़ भी रहा है।